आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूदे पाक की डाली को इश्क ईमान की थाली में सजाकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद आया क्योंकि जमीन से आसमां तक है और मकी से लामकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, क्योंकि मोहम्मद सिर्र वहदत रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। पूरा इलाका जगमग नूर में डूबा, मनव्वर है पूरे इलाका। जब जब सुन्नी गांव जाइएगा ना तो नबी के नाम पे जब गांव सजाते तो इतना खूबसूरत लगता है, तो गुंबदे खजरा कैसा लगता हो। गौर करने वाली बात है, उनके नाम पे सजाते हैं तो इतना सुहाना लगता है। गुंबदे खजरा कैसा लगता है। हर लोग रो रो के ये कहता है, एक अब 2 दिन बाद यही दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। मेरे आका कब पैदा हुए, कब हुए, कहां हुए, कुछ बातें सुन लीजिए। आदम से लेकर के ईसा तक बीच में बहुत पैगंबर आए, लाखों लाख आए। 1 लाख कमो बेश 24,000 आए, 2 लाख या कमो बेश 24,000 आए। पैगंबरों का सिलसिला आता गया। आदम आए, शीश आए, मूसा आए, ईसा आए, पैगंबर आते गए। ईसा के वक्त में आके पैगंबरों का सिलसिला रुक गया। अल्लाह ने 36 साल की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया। पूरी दुनिया नबी रसूल से खाली हो गया। और कितना दिन हुआ खाली? 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 570 साल तक इस रुए जमीन में कोई रसूल नबी नहीं था। दुनिया अंधकार में डूब गया था। गरीबों को लोग पीटता था, मारता था, यतीमों को रुलाता था, विधवाओं को तड़पाता था, मजलूमों पर जुल्म करते थे, लोगों का माल छीन लेता था, खुदा को मानना छोड़ दिया था। समंदर को देख लिया, खुदा उसी को मान लिया। पहाड़ की चोटी देख लिया, खुदा उसी को मान लिया। आग की हरारत देख लिया, उसी को पूजा करने लगा। सूरज की गर्मी देख के उसी को भगवान मान लिया। पहाड़ की चोटी को देख के उसी को गॉड मान लिया। एक रब को छोड़ के 1000 खुदा मान। पूरी दुनिया में 570 साल तक कोई नबी रसूल नहीं था। तब लोग सब रोने लगे, बेवा आ गए, दुआ करने लगा, यतीम साथ हो गया, कमजोर साथ हो गए, मजलूम साथ हो गए, तमाम गुरबा साथ हो गए। सब सिसक के दुआ करने लगे, ए मौला परवरदिगार अब वो रहमत वाला आका भेज दिया जाए, वो काली कमली वाला रसूल भेज दिया जाए, वो मोहसिने कायनात को भेज दिया जाए, वो सीने से आने वाले रहमत दो आलम को भेज दिया जाए। मिन जुमला सभा की दुआ टकराई बाबेजा बस से रब की रहमत जोश में आ गई। रब ने उस महबूब को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और तैयारी जब हो गई तो बस मेरे आका को परवरदिगार ने 22 अप्रैल को
571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में 4:46 भोर भोर को मेरे आका जो इस दुनिया में मबूस फरमाए तशरीफ लाए। पूरी दुनिया झूमने लगी, मौजूद सब कहने लगी सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। मेरे आका आए मोहम्मद, बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम बीबी आमना, दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब, दादी का नाम फातिमा बिनते आमिर, नाना का नाम वहाब, नानी का नाम बिर्रा, बीवियां 11, बेटा 3, रसूल पाक की बेटी 4, चचा 14, फूफी 6, याद हो जाएगा आप लोगों को, फूफी 6, नवासा 3, नवासियां 5, दामाद 3, गुलाम 40, पहरेदार 9, रसूल के मौज़िन 4, शेरखार भाई 6 और दूध शरीक बहन 3। आका की उम्र 63 साल 4 दिन, याद हो जाएगा। मेरे रसूल की उम्र 63 साल 4 दिन इस दुनिया में जाहिरी जिंदगी आए। आका की आमद से पहले लड़कियों को जमीन में गड्ढा खोद के जिंदा दफन कर दिया करते थे। आका आए, कहा खबरदार इन बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा, बेटी जन्म लेगी रहमत बन के और जब माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता। तो अल्लाह के रसूल ने मकाम बताया। आज पूरे इलाके को सजाते इसी नियत से कि आमद सरकार है, गली को सजाओ, घर को सजाओ, दर को सजाओ। और ये किसने बताया? ये आलिम उलमा बताए। ये जो स्टेज पे देख रहे हैं ना, इन्हीं लोग मेहनत किए। गुलाम मोहम्मद बाबू आप बहुत अच्छा पढ़े, आप माशाअल्लाह बहुत बढ़िया पढ़े, लोगों ने सुना भी है, आप लोग भी पढ़े, हम भी बोल रहे हैं, फिर हम लोग सब चले जाएंगे। अमल करना या ना करना आपका काम है, हम लोगों को बोलना है, हम लोग का काम बोलना, वरना हम लोग की बात दुनिया में कौन मानता है? 5,000 6,000 की तनख्वाह मौलवी बात लोग सुनेगा? हाँ, यहाँ 50,000 के मौला तो बात सुन भी नहीं करता है, ये 5,000 6,000 के मौलवी सुनेगा? हम लोग को खाली लोग इस्तेमाल करता है। अभी एक जगह गए फातिहा पढ़ने, मुझको बुलाया, झारखंडी साहब चलिए थोड़ा फातिहा पढ़ दीजिएगा। हम बोले चलो, हम फातिहा पढ़ने चले गए। घर वाला एगो लिस्ट दिया, हम बोले ये क्या है? बोल दादा का नाम, दादी का नाम, नाना का नाम, नानी का नाम, चाचा चाची, पूरा खानदान भयात भूतिया जितना मरा था सबका नाम लिस्ट आके थमा दिया। बल हम क्या करेंगे? बल सबके नाम से दुआ कीजिए, सब जैसे बख्शा जाए। हम दुआ कर दिए सबके नाम से। दुआ करने के बाद हम उठ के चलने लगे। बोले मौलाना साहब रुक 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 न हो, रुक न। हम रुक गए। हम बोले क्या बात है? बोल रुक नहीं है, पंटा ले ले। हम बोले क्या हम ले लेंगे? एगो 10 टिकिया निकाल के दे रहा है। बोल मौलाना साहब बेटा रख ले तो है, चाह पी हो? कल हम चाह पिए छोड़ दिलिए, हॉर्लिक्स से पिए। 10 टका। घरों को सजाना कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह बच्चे सब रबीउल अव्वल में यही लोग इज्जत मचाया जुलूस का। बड़कन सब बैठल है, बुढ़वन सब हो रे कथी गोहरा गोरी के नाम जानता? बताइए, जमशेदपुर में जाके देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, बड़े बड़े करोड़पति आदमी रोड पे चलता है, यहाँ गली में बैठल है। अरे नसीब वाले हो कि रसूल जुलूस मोहम्मदी में चंद कदम घूमने का मौका मिल जाए। नसीब वाले हो कि या रसूलुल्लाह का नारा लगाने का मौका मिले। तमाम ईदों में सबसे अफजल ईद मिलादुन नबी। ए लोग, रमजान में कुरान उतरा है, लेकिन रबीउल अव्वल में कुरान साहिब कुरान उतरा है।
सुबह सुबह रबीउल अव्वल के दिन घरों को सजाकर बाल बच्चे सड़कों पे जब निकलते हैं तो आपके बरमसिया से निकलता है, आपके दुबराजपुर से निकलता है, पालोजोरी इलाके से निकलता है, तमाम सड़क जाम हो जाता है। दरोगा पुलिस भी हैरत में है कि आखिर रोड पे आज गाड़ी कम नजर आ रही है, आशिके मुस्तफा ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन भी हम लोग आपस में सलाम कलाम नहीं करते। उस दिन ज्यादा सलाम कलाम करो, खुशी का इजहार करो। लेकिन नहीं, औरतें भी चाहिए कि उस दिन अपने शोहर को सलाम करे। आज जश्न ईद मिलादुन नबी मेरे सरताज, यही रसूल के सदक़े में हम लोगों की इज्जत मिली, जान मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, सब कुछ रसूल के सदक़े में। सरताज आप जुलूस मोहम्मदी में जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। आप घर आएंगे तो हम झुक के सलाम करेंगे। नहीं करती, हम लोग का यहाँ सिस्टम नहीं है। करना चाहिए ताकि मोहब्बत बढ़ती है। जब कोई शोहर बाहर से घर आए, बीवी घर में काम छोड़ के शोहर के सामने जाए, हाथ में शोहर के पानी दे दे, शोहर के बगल थोड़ी देर बैठ जाए, उनके गम में शामिल हो जाए। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। आज बैठेगी, पानी देगी, वो जानती है ये मेरा शोहर नहीं, ये मेरा खिलौना है। सही बात। 1.5 लाख 2 लाख में उसका बाप खरीद दिया है, तुम्हारा ससुर 1.5 लाख दे दिया तुम्हारे बाप को, अपनी बेटी का दिया, ए बेटी तुम्हारे लिए 2 लाख में खिलौना खरीद दिए, तुम जैसे उंगली में नचाएगा वैसे खिलौना नाचेगा। हाँ, जितना चाबी हम लोग फूंकते हैं असर नहीं, इमाम साहब पानी में फूंके असर नहीं, पीर साहब फूंके असर नहीं, हाजी साहब फूंके असर नहीं। लेकिन अभी के बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। लेकिन बरमसिया की बहू बेटी नहीं फूंकती है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये यहाँ बात नहीं, चित्रा ऊपर। अरे छोड़ा कहीं पैसा ले आवे उन्हें तड़वेगा, हादसा हो जाता। आगे हम पार होता हम देखे कह के पैसा ले आवे, देखे पार फिर मोहन लागे। ये मोहब्बत है, बहुत अच्छा। कितनी देर बोलेंगे आप लोग? बोलिए, उतनी देर हम तैयारी करेंगे बोलने। बोलिए आधा 1 घंटा 2 घंटा, अरे के 2 घंटा। अच्छा 2 घंटा बोलिए देंगे, चलिए 2 घंटा बोल देते हैं, बोल दे, चलिए 2 घंटा बोल देंगे। लेकिन ये गो खाटी यहाँ बिछा इतना कड़वा तेल मंगा कर, अरे मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, मेरी बीवी को सुबह फोन कर दीजिएगा कि मौलाना साहब घर न जा तो देवघर जा रहा, इलाज पानी करिए घर। 2 घंटा पढ़ने बचे, 2 घंटा बोलने से बचे। लेकिन मोहब्बत देखेंगे आपका अगर इनकमिंग चालू रहेगा तो मेरा आउटगोइंग भी चालू रहेगा। देखिए जब हम टाइम टेबल पूछेंगे ना तो फट से उठना, टाइम देखना, बड़ा नोट दे देना, मोबाइल का स्विच ऑफ, उससे बड़ा दे देना, मोबाइल पटक के चुर सुबह जाके ले नया ले, तकरीर होती रहे। तो मेरी माँ बहने, आपको पता चपटी, आपको सारण, रानीगंज, अजमेर, कलियर, कचौचा नहीं जाना है। शोहर आ जाए, पानी देना, बगल में बैठना, एक जिहाद के बराबर सवाब तेरे नाम अमाल में लिखा जाएगा। जो
जो बीवी शोहर के घर आने पर उनके लिए बिस्तर लगा देती है, शोहर की खिदमत करने लगती है, शोहर के बगैर बोले शोहर के पांव दबाने लगती है, उस बीवी के नाम है आमाल में 70 तोला सोना खैरात करने के बराबर सवाब मिलता है। 70 तोला सोना तो हूँ पार बेली निकली पेशवे फट पार में जाए उन्हें बेग नहीं आए पार में। अरे माशाल्लाह, हाँ अरे माशाल्लाह। हालांकि बिहान चर्चा करते साला झारखंडिया फुसले फुसले पेशवा साला झारखंडी मौलाना कैट के साला ना मौलाना ने कहते बयान साला गजब बोले लो रे, लेकिन मोहब्बत तो मेरी माँ बहन आपको यहाँ वहाँ हटिया बाजार नहीं जाना है, आप घर में रहना, शोहर के लिए बिस्तर लगाना, उनके पांव दबाना, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता है। लेकिन आज की बहू बेटी बगैर बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ पर मसीहा नहीं सारट के ऊपर यहाँ को बेटी सब दूध के दवाले। ए माँ बहने तू सिंगार करो, शरीयत कहती है सिंगार करना सवाब है, सिंगार करना सुन्नत है। अगर तू इस नियत से सिंगार करती है कि मेरा शोहर देखेगा, 2 रकत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता वो सवाब शोहर के लिए सिंगार करने पर मिलता है। जो बीवी इस नियत से सिंगार करे, काजल लगाए, सर झाड़े, चेहरा को सजाए कि मेरा शोहर अभी आएगा देखेगा, अगर ये नियत हो तो 2 रकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के दिखाने के लिए सिंगार करती है, शोहर दूसरों को नहीं। आजकल तो हटिया जाने लगी, काजल टेन दिलो तो महीने घुरे, मेला जाने लगी, घूमने के लिए मोड़ जाने लगी, इतना क्रीम लगाया है कि 1 किलो मुँह पोत ले लो। अगर दूसरों को दिखाने के लिए क्रीम लगाए, दूसरों को दिखाने के लिए चेहरे में खूबसूरती बनाए, दूसरों को लगाने के लिए सौरे सजे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई लुत्फा ना होगा और बाल के बाल उसे लटका दिया जाएगा। माँ बहने तू जब भी सिंगार करना तो शोहर के लिए करना, उसमें सवाब मिल जाए। जेवर पहनो सुन्नत है, लेकिन जेवर को जेवर के तरफ पहनो। पायल में घुंघरू लगा के पहनने वाली औरतें सुन ले मेरी बात को, जिस औरत के पायल में घुंघरू हो, चलने में घुंघरू की आवाज आती हो, उसके पीछे शैतान होता है। शरीयत ऐसे जेवर को पहनने से मना किया है। पायल हो, पायल में घुंघरू ना हो। आजकल तो औरतें घुंघरू पहनती है, छुन छुन तो नजधारी बोले। ऐसे औरत के पीछे शैतान होता है, और शैतान रहेगा तो नजर हटेगी, नजर हटेगी तो दिल खटकेगा, दिल खटकेगा तो दिमाग भटकेगा, दिमाग भटकेगा तो गुनाह होगा। इसलिए कभी भी जैसे आप लोग हम लोग सब 5-6 आदमी बैठे हैं, अभी बैठ के गप कर रहे हैं, एक बहू गुजर गई, एक बेटी गुजर गई बेगर जेवर वाली, या जेवर पहनी उसके पाँव में आवाज नहीं, तो आपका सर नहीं उठेगा, उठेगा? आप गप कर रहे हैं, औरतें गुजर रही, और जहाँ घुंघरू वाली गुजरी मुड़ाई उठ जाती है। नहीं माना तो हम नहीं, मना तो नहीं माना, नहीं मान नहीं उठिए जाते। ये कटी देख मेरे के तो जेवर पहन के घुंघरू पे पहनना मना है। तू ऐसा जेवर पहन ताकि फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा। कयामत में फातिमा ज़हरा की चादर होगी तो उनके नीचे रहो। आजकल
शादी ब्याह में नहीं देखते, शादी ब्याह में औरतें आती है ना, धारी औरत एको गो बैग ले ले और वो बैग में फेरन लवली, फेस वाश, विकोटर, मरिक भरी और 6 गो कपड़ा। इटा बोल हर दिया दे पिनबो दीदी, इटा बढ़िया था तखेन, इटा खे घरी, इटा विदा हुए घरी चेयर ना होता है। अब वहां शोहर है नहीं, लेकिन वो कपड़ा बदल रही है। माँ बरियात आए टाइम बेरो तल बेग खोली फेरन लवली रगड़ो करो हमारा का है बल बरियात याद बड़ी जल्दी तनवा ठीक कर रगड़ करके मतलब कुर्ता पहन के कपड़ा पहन के तैयार। हम बोला का बल बरियात आवे लाग तो एकरे देख लिया। तो ये गैर मर्दों के लिए दिखाने के श्रृंगार तेरा है, शोहर तेरा नहीं है। इस नियत से कपड़ा पहनती हो कि बारात आ रहा है, इस नियत से श्रृंगार करती, गैर मर्द के सामने आएंगे देखेगा ऐसा नियत रख के श्रृंगार करना हराम होता है। श्रृंगार में पाक हो, श्रृंगार में सुथरा हो, आजकल नहीं देखते। इसलिए लोगों मेरी माँ बने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन। तेरे कदम के नीचे जन्नत है, इससे बड़ा मकाम क्या है। तू राजी तो रब राजी, दुआ कर दे तो दुआ कबूल। अगर तेरा बेटा तेरा चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाती है। मेरे आका फरमाते माँ का चेहरा एक बार देखो तो 1 हज मकबूल का सवाब मिलता है। क्या मकाम है चेहरे पे। लेकिन आजकल तमाम सिस्टम खत्म। लड़का का अलग मिजाज। लड़का इतना बिगड़ा है जो 20 साल में जितना नहीं बिगड़ा था उतना 2 साल में बिगड़ गया। 15,000 के मोबाइल में मेरा बेटा लूडो खेलता है, 15,000 के मोबाइल में लूडो, 20,000 के मोबाइल में फ्री फायर, पबजी गेम। पागल है बता। बेटा बाप घर में सुतल है और बेटा गली में बैठल है पिड़का या तो टूअर। माँ बाप है नहीं। बता अब नौजवानों तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, कोई बिजनेस सीखो, कोई हाथ का हुनर सीखो, वक्त उसमें बर्बाद करो। इसमें बर्बाद क्यों करते हो? ताकि कुछ हुनर हाथ में आ जाए। अभी 25 साल तक 20 साल तक फ्री फायर पबजी लूडो खेलो, शादी ब्याह हो गई, बीवी छोड़ के गुजरात में मारा सुतल है और बीबी मुड़ा तेरे यहाँ फोन रखल और कने फोन या पते नहीं चल। 10% तलाक झारखंड में मोबाइल के चलते बेटियों का हो जा रहा है। 10% तलाक हर साल। क्यों? कि तू परदेश में, मजबूरी है तेरी। तूने जब कमाने काम सीखने के टाइम में फ्री फायर पबजी, हाँ लूडो खेल रहा है। गाना अभी हम लोग बेटा 6 महीना पहले, 6-7 महीना होता होगा, एक गांव से गुजर रहे थे मिला शरीफ पर। उस टाइम हम गाड़ी नहीं लिए थे, 4 व्हीलर मोटरसाइकिल से चल रहे थे। ये लड़का चला रहा था, पीछे बैठे थे। 11:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, निकलने लगे। इसी कोई रूट में था, याद नहीं है ठीक। गांव घुसे, गांव से गली में गोलाई में निकले, देखे 6-7 लड़का प्रिकम बैठ करके मोबाइल निकाल के सब वही फ्री फायर पबजी खेल रहा है। हम लोग गोले हम घूमे, उसी टाइम में वो लोग अपने मोबाइल में कर रहे हैं, अरे 2 बंदा निकला है, 2 मार मार मार, 2 बंदा मार मार, और उसी टाइम करा 2 बंदा निकला, मार मार मार, 2 बंदा और गड़िया हमने 2 गोली के लिए मारा है, गली रोक गड़िया रोक। उसी टाइम करा 2 बंदा निकला, 2 बंदा। हाँ रे कली हमने 2 निकल लिए, उसने को 2 निकल लिए, अरे को मार गड़िया रोक दे, मारा जाए तो सर जाएगी। अजब हम लोग गाड़ी रोक दिए। बोले हाँ बेटा हम लोग मूली मोहल्ला काहे मारेगा? बोले मोहल्ला साहब तो नहीं नैन मारबो, नहीं मोबाइल मारा मारी कर रहा है। बोले हाँ बेटा तुम लोग टूअर है, यतीम है, खत्म है, गुलगुलिया है, माँ बाप जिंदा है न रे। इतनी रात में बैठ के जो गेम खेलते, काश तुम जल्दी सोता, सुबह में उठता, चेहरे पे वजू करता, सर पे टोपी रखता, सीने में कुरान सजाता, मकतब में पहुंचता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, रहमान और रहीम बोल देता, तू भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। जिस उम्र में तुझे कुरान पढ़ना चाहिए तेरे बेटे को, उस उम्र में गोलियां गोटी और लूडो खेल के बर्बाद हो रहा है। तू कहता मौलाना साहब मेरा लड़का गड़बड़ा गया, एगो ताबीज दीजिए। हम बोले ताबीज नहीं, एगो मौलविया घे चमटेंग देंगे, अब सुधरने वाला नहीं। लिखो
ताबीज में काम नहीं चलेगा। हजरत पानी पढ़ दीजिए, हजरत एक बोतल पढ़ दीजिए ना। हम बोले एक बोतल नहीं, चापाकले पढ़ देते। अब बोतल से काम नहीं चलेगा। पूरा खानदान पे नमाजी का गोदाम, एक ढोका पानी में क्या? चापाकला पढ़ दियो, ससिया चला पुतियानु पढ़ ले चापाकला। बोले चापाकला न छियो जब पढ़ल चापाकले। अजब माहौल है। पानी पढ़ के कब तक जिंदगी कटाओगे? तो पानी पढ़ के नहीं बल्कि नमाज पढ़ के इस कदर जिंदगी कटाओ। चलो तो गुलाम रसूल की तरफ, बोलो तो गुलाम अली की तरफ, बैठो तो गुलाम रसूल की तरफ, जागो तो गुलाम ख्वाजा की तरफ, और दुनिया से जाओ तो आशिके मुस्तफा। बाजा आपका ठीक है, बाजा ठीक है। हाँ नहीं बाजा ठीक है, बाजा ठीक है। 26/5/30 और 27 मिनट तकरीर करना है। सुनिएगा ना, सुनना होगा। 27 मिनट जबरदस्ती सुनना होगा, सुनना होगा। लाइए चाचा चाय लाइए। एगो चाय वाला पूरा भारत बर्बाद कर ले तो मिल दो बर्बाद कर। यहाँ पिलाइए, सबको पिलाइए, चाय दीजिए। चाय से नींद खुलती है। ए बेटा, अरे बैठो तो चाय पिए तो घर जाएगा बाबू। जा बेटा जा, जाओ खोजेगा घर में, जो जाओ। ये सब चेक है, ये सब चेक है। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख एखन खाली सिग्नेचर नहीं भेलो तो चेक बेटा चेक। हम बेटी पैदा होती है तो इतना खतरनाक बोलेगा, और बेटा पैदा होगा तो इमाम के पास, इमाम साहब चल 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 चल। अरे क्या हुआ? अरे घरादन चल नहीं इमाम साहब। अरे हुआ क्या? बस दिल के मकसद पूरा हो गया हजरत। क्या हुआ रे? बस अल्लाह दे दिल को मांगे लियो। क्या हुआ? भेलो मकसद से के भेलो बेटे चल ले जान दे तेरा 100 टका दे। हर जहां बेटी हो गई। दादो क्या हुआ रे? बलफोर भेलो किस्मत वे फोटा लो। क्या हुआ? वाटे भेलो जेटा ने मांगे लियो। अरे हुआ क्या? बेटिए दिल को किस्मत हमार खराब हो, चाले जान दे देवी 10 टका देवो। हाँ? बेटा होगा गांव में गमला गमला रसगुल्ला बांट दिया, और बेटी हो गई तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं होगी। बोलो अरे बेटा नेमत है, सीने से लगा के रख। बेटी रहमत है, आंखों में बसा के रख। कयामत के दिन नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं। चाय पीजिए, दो है बाबू चाय पियो। कमे कर दियो ना, जल्दी फुरे जाते। चाय हाँ थोड़ा थोड़ा दे दीजिए सब। देखिए चाय पीजिए, मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं। बाहर से मोहना लगेगा भाई चाय रखो रखो, डिस्टर्ब होता है। काहे डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे। डिस्टर्ब का है? हाँ? हम तो कहो लौटवा तुतरुए मुंह में, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। तुम पियो कोई डिस्टर्ब, लेकिन होश रख के पियो। एक जगह तकरीर कर रहे थे, सबके हाथ में कप। हमने कहा कहो हाथ उठा के, सबने कहा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सबके चाय मुंह में गिर गया, बोल अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाय पियो, होश रखो। नबी के सदक़े में महफिल में तुझे यहाँ चाय मिल सकती है, तो इसी नबी से मोहब्बत करो। कल मैदान महशर में आका हौज़े कौसर जाम को भर भर के पिलाते जाएंगे। गुलाम चलता जाएगा, रसूल पिलाते जाएगा। लागे स्पेशल जो है बनाओ खतरियाल है। बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छा अल्लाह का करम है। आप लोग बैठे हैं माँ बहने, आपको सुभान अल्लाह जोर से कहना नहीं है।
आप जुबान से सुभान अल्लाह कह सकती हो, मना नहीं है, लेकिन आवाज बुलंद ना हो। हाँ सही बता रहा हूं। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब औरतों का सदका है कि दुनिया में आए हैं। अगर औरत नहीं होती तो कहां से आते। लेकिन आज लोग बेटा के शादी में 2 लाख 2.5 लाख मांगने वालों, तौबा करो, बेटा बेच के कभी बेटी वाले से पैसा रिश्वत खा के मत मरो, सुन्नत पे अमल करके मरो, सुन्नत के सदके में बख्शे जाओगे। आज बेटा वाला बेटी वाला से 2 लाख मांगता है, 2.5 लाख मांगता है, हीरो हुंडा मांगता है, फैशन प्रो दे बेटी अल्लाह माली लाल गुरु के नहीं है, लेकिन किन लगा बहुत मोहब्बत। बेटी जिसके घर में 5-6 गो है ना, वो बाप समझ लो कि सबसे बड़ा बादशाह है, सबसे बड़ा बादशाह। ईद में बेटी घर में रहेगी ना, इतना अच्छा आंगन लगेगा। वो बेटी मेहंदी लगा रही, कोई चूड़ी पहन रही, कोई दुपट्टा ओढ़ रही है, कोई लाशा बना रही, कोई दूध गर्म कर रही है, पूरा घाव एकदम घर रौनक तरफ, खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि सब बेटी है, आका फरमाते बेटी रहती वहाँ रहमत होती, माँ बाप देखते ऐसा लगता जैसे ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर आई है। जिस आंगन में ईद में 4-5 गो बेटी रहती, वो आंगन बड़ा सुहाना लगता है। और जिस आंगन में बेटी नहीं, 5-6 गो बेटा है, ईद के दिन भी फेटा फेटी एगो मारी उल्टे, एक बाल्टी छीनी फेंक, एगो मारी तो लोग गिरे है। ईदो दिन फेटा बेटी रहमत है आंखों में बसा। बेटा रे उसको उठा, पकड़ो उसको। तुम उठो, तीनों 5 उठ रहे हैं। उठो तुम लोग 5-6 उठो। अरे उठो वहां से, उधर जाओ, पीछे जाओ। तुम उठो, उसको उठा, पीछे जाओ। इन लोगों की गलती नहीं है। जब भी माँ बाप को तहजीब दो बेटों को, बेटा मिलाद में जाओ तो अदब से बैठो। हाँ रोब भी कटहर का चर, कभी आम फोड़ते जिंदगी। बाप माँ का फर्ज बनता है कि बच्चों को सही तरबियत, एक लुकमा हलाल का खिला के झोपड़ी में सुला देना। बच्चे तुम्हारे गुलाम रसूल बन के जिएगा। ये बच्चे की तरबियत माँ बाप को देना चाहिए। जब गोद में हो तो माँ आजान सुने, माँ नमाज पढ़े, बेटा गुलाम रसूल होगा। माँ नमाज नहीं पढ़ती, बेटा पेट में है, बच्चा पेट में है, टीवी देख रही है, बच्चा पेट में है, मोबाइल देख रही है, बच्चा शिकम में है, टीवी देख रही है, सीरियल देख रही है, LCD देख रही है, गाना सुन रही है, बच्चा अंदर है, माँ सुन रही है। अब बच्चा पैदा होता गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर PUBG बन के पैदा होता, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम DJ बन के जन्म लेता, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल बन के। अगर माँ चाह ले तो बेटा गौस ख्वाजा के गुलाम बन सकता है। कल की माँ इबादत करके सोती बेटा गौस ख्वाजा पैदा। आज की माँ LCD देखती है, बच्चा पेट में है, वो बच्चा फ्री फायर PUBG नहीं होगा तो क्या गुलाम हुसैन होगा। आज इतनी बेशर्मी हो गई, हद हो गई बेशर्म की। शराब पी के गलियों में घूमता है मुसलमान के गाँव में, खुलेआम घूम रहा है। बताओ उनकी इज्जत गांव की क्या रह गई। मौला अली फरमाते शराब का चंद कतरा पानी में गिर जाए, समंदर में गिर जाए, समंदर सूख जाए, वहां घास उग जाए। मौला अली फरमाते हम अपने घोड़े को उस घास पे चरने नहीं देंगे जिस घास पे शराब का, जिस जगह पे शराब का कतरा गिरा हो। आए तो मुसलमान भी शराब पीता है, बहुत जगह पीता है, बरमसियम नहीं। यहाँ सब नौजवान दूध के धवल, बहुत जगह पीता है, यहाँ कोई नहीं। तो शराब पीने वाले के घर में बरकत नहीं होती। हाँ बेटी ककर से यान में ना यान सोना तो नहीं ठेठा, यहाँ 2-3 बार यान लगे या बच्चा या। देखिए मोहब्बत है, बेटी लोग देख के ला रही है। हाँ इसे बेटी ही दे तो नहीं बेटा जलेंगे की हाल कर ले तो बेटी इतने 10 टका देते
ये मोहब्बत, ये पैसा नहीं, मोहब्बत है। मोहब्बत को लेके आइए, 3 जगह जाइए, कुछ लेके जाइए। जब मस्जिद जाइए तो कुछ लेके जाइए, जब बेटी घर जाओ तो कुछ लेके जाओ, और जब महफिल रसूल में आओ तो कुछ लेके। अच्छा लगे, दिल मचले, इनाम दे देना। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मिलादे मुस्तफा के नाम पे जो कोई 1 दिरहम भी खर्चा करता है, कल जन्नत में मेरे साथ वही होगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते कि 1 दिरहम जिसने मिलादे मुस्तफा के नाम पे खर्चा किया, वो कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। आज जो झंडा सजाते हो, गलियों को सजाते हो, फुलझड़ी खर्चा करते हो, आप क्या 100, 200, 500 खर्चा करते हो। एक एक ऐसे मर्द मुजाहिद इसी दुनिया में है जो करोड़ों करोड़ खर्च कर देता है। इसलिए लोगों, अपने आप को संभालो। ऑपरेटर, अच्छा एगो बात कहबो, बोले एगो बात। अच्छा तोने गाँव में 10 टकिया गाछ हो, खाली 10 टकवे तर ले को 50 टकवा ना थोड़ा या बेटा या सोना सोना लाड़ू या कि नवा को। चलिए माशाल्लाह। अरे बेटी मोहब्बत वाली होती है, जिसके घर में बेटी है उसे घर में देखिए सब घर मकान साफ सुथरा नजर आएगा। आका फरमाते बेटी रहमत है, जहाँ रहमत है वहाँ बरकत है, जहाँ बरकत है वहाँ साफ सुथरा। बेटी नहीं बेटा लातों को हाल घर काहे के बेटा है, खेल को जब कुल हम पबजी खेला माँ घर से रे या बोल तो करजिया बोई कले फोक्सियो के बोई तो ऑटो बोई दे तो ये सब जुमला ना कहे। माँ तू अपने बेटे को कभी गलत बात ना बोले, कभी ना कहे तू मर जा, मौत के लिए कभी किसी की बद्दुआ ना दे, और कोई भी अपने लिए बद्दुआ ना करे कि अल्लाह मेरी मौत आ जाए। ऐसा कहना हराम है। जो ये कहे या अल्लाह मेरी मौत हो जाए, ये जुमला कहना हराम है। कोई कहे ना या अल्लाह मुझको उठा ले, मेरी मौत आ जाए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हराम है। एक दो बूढ़ा चचा ठीक ठाक है, घर तरफ सब ठीक, बल मौलाना साहब सब ठीक, हम और सब कुछ ठीक ठाक। मैं कोई बात दुख के ना मौलाना साहब, अब अल्लाह समझ दुआ करे कि हमें भी उठा लेने बोले यहाँ। हमने चाचा कब से दुआ कर रहे हैं, बल मौलाना साहब 6 महीना यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम लोगों को उठा ले। हम बोले चाचा दुआ कबूल करवाना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, मेरे साथ चलिए 11,000 तरफमा छुए धान से दुआ कबूल, तुरते दुआ वह कबूल कर चल चल उठवाए दे। बल बड़ी डर लागो मौलाना साहब। हम बोले फिर मुंह का चिकना था कहीं उठा ले, चल उठवाए दे। तो मौत के लिए दुआ मत मांग, जिंदगी के दुआ मांग मांग। ए मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के रब का सजदा कर सकूं। ए मुसलमानों, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा। दुनिया में आमाल तेरा अच्छा होगा, अंजाम तेरा अच्छा होगा। देखिए एक बेटी ने 50 रुपया ला के दिया। अल्लाह ताला इस बेटी की उम्र में और देने वालों की उम्र में, अरे माशाल्लाह। देखिए देखिए ये 50 में और मिला दिया। अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र 70 मतलब ठेल जो भी 70 टका गेट हो नमरिया एक नहीं देखे पा रहा है। देखिए अगर हिम्मत करे, बहुत मोहब्बत है। जा रहे हो इंशाल्लाह, सब दुनिया विदेश के बहुत अच्छा है। आइए माशाल्लाह, नाते नबी के सदके में कोई भी आलिम उलमा सुंदर लगता है। हम कम बेस दिखाई सबका, जितने कुर्सी पर किसी गांव का लड़का है ये लोग ऊपर बैठा है, का है कुरान पढ़ा, दीन पढ़ा तो ऊपर बैठा, तो नहीं पढ़ ले तो मुड़िया मार हटा। पढ़ने वाले के मकाम नहीं।
तो पढ़ने से इज्जत बढ़ती है। मस्जिद में आगे कौन बढ़ता है? जो कुछ पढ़ा लिखा रहा है। तो बच्चों को स्कूल भेजिए, खुदा के वास्ते मदरसा भेजिए, पढ़ाइए। आपके बच्चे इतने अनपढ़ हो गया है कि आपका बच्चा पेशाब करने का ढंग तो याद नहीं उसको। जलसा करके चले जाएंगे हम लोग, गांव में एक माहौल रह जाएगा। एक माहौल बना लीजिए। माँ बहने आप बगैर जरूरत के गली कूचों में ना निकलें, जरूरत हो तो गली कूचों में निकलना। पीड़का में बैठ के मीटिंग ना करें। बहुत गांव में पीड़का में 4-5 को बैठल है, ये बेशर्मी की हद है। जरूरत हो गली में निकलो, अंदर अपने घर में पड़े रहो। अल्लाह का करम होगा, आप मुसलमान और आप ईमान वाले और आखिरी नबी की उम्मत में हो, ताकि आपको अच्छा लगे। इसलिए लोगों, जहां रबीउल अव्वल का जलसा सजाए हो, आका के आने पर पूरी दुनिया में बुराई खत्म हो गई। लेकिन दौर आजकल उल्टा हो गया। आज नौजवान लड़का माँ बाप के बस से बाहर है। पता नहीं क्या हो गया दुनिया में, दौर इतना उल्टा हो गया। पहले का दौर ऐसा दौर था कि एक दौर ऐसा था कि लोग दरवाजे पे आदमी बैठा बैठा के रखता था। ए बेटा, ए बाबू, दुआरी में बैठ के रहना, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अब कुकुर बांध के रखता है, कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा। पहले समधी आता था, मुसल्ला खोजता था। समधी सब आता था, पहले मुसल्ला खोजता था। समधी मुसल्ला है, दीजिए ने नमाज पढ़ेंगे। अभी समधी आता है, मुसल्ला नहीं खोजता, चार्जर खोजता है। पतला पिन हन, मोटा पिन। उल्टा सिस्टम। पहले हर बेटी परेशान रहती थी, सास कैसे मिलेगी। अभी सास परेशान है, बहू कैसे मिलेगी। इस दौर में अपने आप को संभाल ले। ए माँ बहने, तू फातिमा ना बन सके। रसूल की आमद के बाद अगर सबसे बड़ा मुकाम किसी को मिला है तो वो औरतों को मिला है, वो बेटियों को मिला है। तू फातिमा नहीं, वो फातिमा ज़हरा नबी की बेटी है, मदीना शरीफ है, अली की बीवी है, हुसैन की माँ है, फातिमा ज़हरा है। एक कपड़ा है, 12 पेवन है, लेकिन फातिमा सब पेशानी को जमीन पर रख के रब के बारगाह में फरियाद करती थी, रो रो के दुआ करती थी। हे मौला, हे परवरदिगार, दुआ करना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। तोनी तो हूँ चल जो, तोनियो चल जो। हम ये कह रहे, हमको कोई टेंशन नहीं है। एक दूगो मौलाना मचल के कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो, फैजा में लहरा के कहो, सयनम चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, कोई टेंशन नहीं। बहुत मौलाना नहीं देखेगा, मचल के कहो, झूम के कहो। हम कहते हैं दरूद शरीफ पढ़िए अपने दिल से, सुभान अल्लाह कहो, लेकिन एक मर्तबा हाथ उठा दीजिए ताकि लगे आप जाग के सुन रहे हैं। पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए। माँ बहने, आपके लिए चंद बातें मैंने कहा और 2-3 बातें आपके लिए कहेंगे। नौजवानों, आपके लिए कुछ बातें, और खासकर मेरी ये इल्तमा से बरमसिया वालों, कोशिश कीजिए आप लोग इस बात को, जिस बात को मैंने कहा मस्जिद के लिए, आप लोग आपस में मीटिंग कीजिए और कहीं न कहीं ज़मीन ढूंढिए, मिल ही जाएगी गांव में, इंशाअल्लाह मिलेगी। जब चर्चा करोगे, करमटा इलाके में एक जगह थे, बाबूडी गांव सुने होंगे। करमटा जस्ट बगल से निकलेगा जामता रोड में, बाबूडी गांव रोड किनारे। 57 घर गैर मुस्लिम की है, 37 घर मुसलमानों की है। मैं 2 साल वहाँ तरावी पढ़ाया था, सूरह तरावी, और मैंने कहा कि यहाँ मस्जिद बनाओ। मस्जिद जब तैयारी शुरू हो गई तो केस मुकदमा होने लगा। पुलिस दरोगा सब आ गए, 17 गाड़ी पुलिस आई थी। जब नमाज पढ़ने जा रहे थे, कहा कहाँ जा रहे हैं? कहे नमाज पढ़ने। बोले कौन? कहे हम इमाम हैं, नमाज पढ़ेंगे और इसी अपनी ज़मीन पढ़ेंगे। एसपी से लिखवा लिए थे। आज वहाँ मस्जिद बन गई है, अभी 2 मंजिला मस्जिद बन गई 3 साल के अंदर। नमाजी जिस गांव में एक भी नहीं था, अभी 15-20 नमाजी हो गए।
अजान होती है, सलातो सलाम, तमाम बच्चे बच्चियाँ पढ़ने लगी जाके मदरसे में, एक माहौल बन जाता है इमाम मौलाना रहने से। इस माहौल को बनाइए। बेटी तेरी नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाएगी, ज़ुबान से गीत गाना नहीं गाएगी। बेटियों को सीनों में कुरान दे दो। जब तू लाजवाब हो जाओगे, डॉक्टर जवाब देगा, तेरी बेटी सामने बैठ के कुरान की तिलावत कर देगी, कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाएगा। पढ़ो। हमने पढ़ना छोड़ दिया। आज इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सामने आ गए। आज हम बेटा बेचते हैं शौक से, पूरा गांव सजाते हैं शादी में। मुसलमानों शर्म हया करो। इस्लाम में सबसे सस्ता अगर है तो वो शादी ब्याह है। इतना सस्ता पूरी धर्म में जितना सस्ता इस्लाम में मजहब में शादी है, एकदम सस्ता। बेटी बेटा कबूल करा दो, दुल्हा दुल्हन को चौड़ा बांट दो। मेरे नबी ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा को मस्जिद नबी के सहन में सहाबा किराम के बीच में, अली दुल्हा फातिमा दुल्हन बनी है, सहाबा बैठे हैं, चौहाड़ा मौजूद है, अली ने के साथ निकाह फरमा दिया, फातिमा दुल्हन बन गई। रब ने ऐसा बेटा दिया, करबला पहुंच गया तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज डीजे डीजे बजा के हम लोग शादी करते हैं और बेटी वाला वो कागज पहले लिख के भेज देते हैं, ए बेटी वाला तैयार रहना, 25 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। तुम तैयार रहना, खाना पका के रखना, जनरेटर जला के रखना। हम तुम्हारे घर जाएंगे, 15 को 20 को स्कॉर्पियो लगा देंगे, 1 घंटा डीजे बजाएंगे, 2 घंटा पटाखा फोड़ेंगे और हम तुम्हारे घर में खाना भी खाएंगे। और सुबह सुबह 5-6 लड़का घर के अंदर घुसेंगे, गोदरेज भी निकालेंगे, पलंग भी निकालेंगे, हनियातर के बर्तन भी निकालेंगे, यहाँ तक के चूल्हा भी नहीं छोड़ेंगे। यह है मुसलमान। बाजा बजा के, पटाखा फोड़ के, गर्दन तो ठूस के और गोदरेज पलंग। मुसलमान शर्म करो, बेटा है तेरा, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला, सामान रखेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा। तुम खानदानी भीख मांगा, तो भीख मांगो। रमजान में फितरा उठा, वो भी क्या दुल्हन को बाद में देखती है, बेटा माँ दुल्हन नहीं देखेगी। बर्तन सामान सब बोरा खोल के डेगची थारी सब योजन कर डालो, कहाँ दिले छोटे छोटे दिले। अजब माहौल, पहले उस दुल्हन को दे, लेकिन नहीं। और फिर इमाम मौलाना नहीं देगा, बेटा बेच करके मौलाना नहीं देगा, मस्जिद में नहीं देगा। बाजा वाला 15,000, गाड़ी वाला 40,000, पटाखा वाला 8,000 और इमाम को 100 रुपया, मौलवी साहब को, मौलाना साहब को मिलाद करवा करके युद्धार बोल सुतन मौलाना साहब बिहान भेंट कर, तो बिहान नींद हवे युद्धार में दे तो देबेन कर बरसूत ने तो जान का है, मारो सूत ने बिहान भेंट कर नहीं देता है। हम लोग बरसूत ने मौलाना साहब लेकिन मथवा खराब न करें, बिहार लगा दुआरे में डीजे 3 दिन से बजता है, कोई गम नहीं। डीजे बज रहा है, घर में टीन के टटिया ठेकान नहीं, और बड़ा बड़ा बॉक्स ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। कुकुर घुस रहा है, डीजे बज रहा है, बोले बेटा घर में कुकुर घुस गया, डीजे बंद करो। बोले आज बेटा ब्याह है, कुकुर का खानदान घुसने तो डीजे बंद नहीं होगा, नहीं करता बंद, कसम खुदा। और दूल्हा, जो दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, शादी के दिन शेरवानी पहनता है। अच्छा लाज शर्म है ना, ऐसा गोला जो शेरवानिया पहने, लाज शर्म दो पी गए। पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लिया, शराब पिया है 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, 2 दिन पहले शराब पी लिया, अरे शेरवानी पहनी, पगड़ी मार गई। अरे बाप, और वो फूल, वो चश्मा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, इतना इतर लगा के आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। और जूता लगता तो बोधक के मुड़ रहे, ये उठल। हम हाँ बेटा ये जूता कौन ले दिया? अरे
हलो अमर सो सराह दिले शर्म होनी चाहिए। और इमाम जब रजिस्टर लेके पहुंचा, दूल्हा बैठा, बेटा ठीक से बैठ, बेटा ठीक से बैठो, शादी हो रही है, निकाह पढ़ाना है, पढ़ो बेटा, ला इलाहा ला। हमने 1.5 लाख तो लिया, अब लाठी लेगा बल मौलाना साहब जी आने उल्टे हो, हम बोले 1.5 लाख लिया, जी नहीं उल्टेगा, तुमको ही उल्टे देंगे। ठीक से बैठो। बल मौलाना साहब आस्ते आस्ते पढ़ा, हम बोले ठीक बेटा पढ़ो, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो, यू ही बल हुई हुई। हम बोले खत्म, तू पेशवा खत्म कर दिया। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, दीन पे अमल किया, दीन को बचाया। इसलिए शादी ब्याह में खर्चा कम करो। ये गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बनाना बंद करो। बाड़ी में बैठा दो, जो तिलक जो बेटा बाप 1.5-2 लाख मांगता है, उसको जाके खेत के बाड़ी में जाके बैठाओ। उतना बॉक्स पलंग और वो गोदरेज अलमारी पर ध्यान मत दो, वो पिंडाल जनरेटर समयाना कम करो। जमीन में बैठा के परास के पतरी में दाल भात खेल पठा दो। सही बता रहा हूँ मैं। 2.5 लाख 3 लाख लेकर के फिर टेबल कुर्सी और 15 को मतालिया लौटम बोलिए। तौबा करो। इतने बेटी वाला खिलाने के बाद पूछेगा बेटी वाला ठीक खिलाया था रे? बल खानवा ठीके बना ले लो, लेकिन सलतवा नो कुछ न कुछ नुस्खा निकाल के चल जाए। बेटी वाला कम इंतजाम नहीं करता है क्या? बेटी वाला कलेजा खाना बाकी रह गया। अभी मैं आ रहा था, 12 तारीख को मेरा जलसा था राजधनवार से मधुपुर घुसे 4 बजे भोर। क्या हुआ रे बेटा? क्या हुआ रे? क्या हुआ? अच्छा टिकटिकी है बाबू, बैठो बैठो। अरे अल्लाह है मालिक परवरदिगार, अरे बैठो रे। अच्छा को बताइए, बैठो बेटा। एगो टिकटिकी में जब सोच के देखो। अच्छा एगो यहाँ इतना कटी टिकटिकी गिरो सही हाल, अगर मगर मच्छा ने की करता। हाँ कबर में क्या होगा? एगो टिकटिकी मधुपुर आसनसोल में इसी तरह जब भागलपुर का रेट हुआ था, तो एगो बड़का बैल नहीं हसान बैल, खाली मुड़िया हिला दिया, एक आदमी दौड़ दिया, बोल क्या हुआ? बोल हो गया। वो पूछा क्या हुआ? बोल हो गया। वहां बोल क्या हुआ? बोल हो गया। पूरा आसनसोल बंद। बाद में पता लगा बोले एगो बर्दा मुड़ा हिला दिया। यही हाल है। जलसा करो, बड़ा बड़ा जलसा में। एक जगह जलसा गए थे इधर कोडरमा तरफ, एक औरतिया क्या क्या पान खा के थूक दिया था। एक औरतिया 1 फेट मारा, 3 गो खड़ा हुआ, 4 5 6 7 पूरा मजमा खड़ा। पता लगा बाद में बोल थूक के जितना बड़ा बवाल बन। तो देखिए जब भी कुछ हो तो संभल के। हालांकि छिपकली को मारना चाहिए, छिपकली को मार देना चाहिए, छिपकली मारना चाहिए, जायज है। गिरगिट और छिपकली दोनों को, ऐसे लोग कहते हैं गिरगिट को मारो छिपकली नहीं मारो, टिक दोनों को मारना चाहिए। ये दोनों खराब है। नारे नमरूद में जब इब्राहिम सल्लम को डाला गया था तो यही टिकटिकी जिसको कहते हो, ये फूंक रहा था आग में। क्या इसकी ताकत है फूंकने की? इसको मारना जायज है। एक लाठी में जैसे एक मुर्ता मार देगा तो 90 ने की सवाल है, पता? मारो इसको। गिरगिट भी मारो, देख लो सामने तब। अब खोज खोज के मार लेने बोलिए, होता है ना? सामने रहे तो मार। इससे क्या होता है कि बहुत सा तरीका ऐसा होता है कि जो लोग जानते नहीं है। जैसे चारपाई पे खाना खाना मना है। खाना जब खाओ तो जमीन में और प्लेट में हाथ धोने से गरीबी आती है। चारपाई में खाना खाने से गरीबी आती, प्लेट पे हाथ धोने से गरीबी आती।
रात में झाड़ू देने से गरीबी आती, रात में बर्तन साफ करके उल्टा खुला छोड़ने से गरीबी आती है, सर के बाल को आंगन में खड़े होकर झाड़ने से गरीबी आती है। होता है ना, बहुत सी औरतें कंघी अंगनवा दूरियाम टानप कर जानो ने बुढ़ा झाड़ियो बोलना है बड़ी ढीला आवे तो कलिए अंगनवा तो ऐसे झाड़ने से मना है। लेकिन शरीयत देहात में औरतें जानती नहीं, कपड़ा साफ करने जा रही है, अपना कपड़ा, शोहर का कपड़ा, सास का कपड़ा, बच्चा कपड़ा, बच्चा पेशाब किया वो भी कपड़ा, सब एगो बाल्टी में डाल दिया, निरमा में दे दिया, चापाकल में पटक दिया या तालाब में फैला दिया, बल काचल फिचल भेगी कैच दिली। कयामत तक पाकने होगा वो कपड़ा, कयामत तक पाक नहीं होगा। उसका नियम क्या मेरी माँ बने आप भी सुन लीजिए। नापाक कपड़ा जब भी खींचोगे तो पूरा खींच करके पानी में खंगाल के उसको निचोड़ दो, सब कपड़ा साइड में रखो, बाल्टी में ताजा पानी भरो, फिर ये कपड़ा बाल्टी में भरो, फिर निकाल के निचोड़ दो, 2 मरतबा निचोड़ दिए, फिर पानी भरो, डालो, हिला के फिर निचोड़ दो, सुखा दो, पाक हो जाएगा। आज क्यों नहीं दिल लगता है नमाज में, नापाक कपड़ा पहनते हैं? आज क्यों नहीं बरकत होती? घर में कम कमाते हैं, अभी खेत में धान, बाड़ी में सब्जी, देश परदेश का पैसा है ना, राजमिस्त्री, कोयला, दुनियादारी कुछ नहीं, 400-500 पर डे कमाइए लेते हैं, कमाते हैं, हरकत बरकत नहीं। क्यों? बेटी बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, भाई बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम, बरकत नहीं है। सुबह उठो, चीनी हो चपत्ती, हाँ चपत्ती हो माचिस नहीं, गैस हो फुरा रह, कोयला हो तो है न, गोठा हो तो लहरबेन कर, हालत खराब। 2 किधर किलो निमकियां ले दोकने में पटका पटकी लेके, हरकत बरकत खत्म। सुबह उठो, लाल चाह, सूखा निमकी, कसम खुदा कितनों कमाओ, बिल्डिंग घर में है, टाइल से मार्बल है, अटू भी हम सुखल लाल चाह, सुखल निमकी, बटन 2 किधर चुलवा तो गुड़मुड़िया मार दिलो, ये उठाई उठाए पटक दिलो पिया, हरकत बरकत खत्म। कोई जलपान खाने बैठो, सरहर इलवा चटनी खाएगी, ठीक बरकत नहीं है, जहाँ चाह खा के चल दिया। दोपहर में खाने बैठो, दाल हो सब्जी ने, दाल हो नॉन ने, लोटा हो गिलास ने, खाटी हो टूटल हो, खा बैठो, बिस्मिल्लाह भी ना रे कौन थी नहीं करे गब में सुझोड़ने की। तो अगर दस्तरखान बिछा लेना, टोपी पहन लेना, जमीन पे बैठ जाना, एक सूखी रोटी हो और साथ में बैठ के खाना, बरकत भी होती है, अली फातिमा की सुन्नत भी हो जाती है। फातिमा ज़हरा घर में होती, उनका शोहर तिजारत में होता, फातिमा खाना नहीं खाती जब तक उनका शोहर अली घर नहीं आते। फातिमा इबादत न करती, इशा के नमाज पढ़ लेती, फातिमा मुसल्ले में बैठती, तस्बीह तहलील करती, जब तक फातिमा का शोहर घर न आते फातिमा खाना नहीं खाती। 2 बजे रात, 1 बजे रात, 12 बजे रात तक अगर अली ना आए फिर भी फातिमा खाना ना खाए, नहीं खाती थी। जब नींद आने लगती फातिमा ज़हरा को, नबी की बेटी की आंखों में नींद आने लगती, फातिमा वजू कर लेती, तिलावत कुरान करने लगती, ताकि शोहर के आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का सवाब भी मिल जाए। फातिमा खाना नहीं खाती अपने शोहर के बगैर। आज मेरी बहू बेटी करेगी, तुम दुबराजपुर के मोड़ से 9 बजे रात घर आना, तेरी बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलुप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। कसम खुदा की इंतजार नहीं करेगी। फातिमा रात भर इंतजार करती थी, तस्बीह पढ़ पढ़ के अली आएंगे, दस्तरखान बिछाएंगे, एक साथ रोटी खाएंगे, 2 ही रोटी होगी, एक रोटी खाएंगे, 1 रोटी होगी, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन शोहर के बगैर नहीं खाएंगे। ये अली की और फातिमा की मोहब्बत।
आज मेरी बहू बेटी इंतजार करेगी। नहीं तो कल 9 बजे मोड़ा सतिया सीख देखिए लेगा, नहीं इंतजार करेगी। 9 बजे रात एकदम उठ 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 ले ना केवड़िया खोल दूरिया बोले खेलने कहाँ मरोल बोल तो राजपुर में हली है बोल वह गड़ा जत ले तेरा याल ही कहेगा। यहाँ बहू बेटी सब बात नहीं कहती है, ये चित्रा ऊपर की बात है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। तो माँ बहन शोहर के लिए इंतजार करना फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई। कितनी हो गई? हाँ बहुत देर हो गई हो, और थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तब पैसा कोई नहीं लागो, युद्धार में हाथी बन दे युद्धार में हाथी बन दे ले या अरे माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। अरे ये लोग कहाँ से देगी? तो नहीं देगी तब नहीं देते माशाल्लाह। औरतें भी दीन की बात सुन के दे रही है। अल्लाह ताला फातिमा ज़हरा के सदक़े में मौला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, जिस मकसद के लिए दे। लेकिन तयो 50 नमरिया नहीं, हालांकि 100 भेगे लेकिन मिलेगा एको गो रकम मरो ध्यान 100 टका दे के दवा ले ले है, ये नहीं कमाबे न करे रहते की। एक जगह परसों गए थे, 6 गो 7 गो मिला था सरफुद्दीन शरफ को 500। हम तकरीर करने लगे तो 12 गो मिला, लेकिन सब बम्बैया पार्टी था, लड़का लोग कमाने यहाँ कमावे। अरे बेटा बाबू, अरे माशाल्लाह क्या ना, अरे क्या नाम है तुम लोग का बेटा? देखिए मोहब्बत है। हाँ एक जगह गए थे इसी तरह 100 टका दिया एगो आदमी, बोले चाचा तो आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। कलिए दोसर नाम हो न? बोल है मौलाना साहब दोसर नाम के बेंगा मियाँ। कलिए गोबरे ठीक हो, बेंगा फूट का तू हटा रहे तो 1-2 नमो बड़ी खराब रहा, इसीलिए। अरे माशाल्लाह, अरे ये मोहब्बत है। ईर पैसा आल है, हम मोबाइल नहीं देखो टाइम टेबल या बेटा या सोना दूरे से क्या जाए, सोना ये कट के आवे, ये मोहब्बत है। हालांकि बिहान तो कह तो झारखंडिया सरवा नया मान लो रे, फुसले ये ले। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जितनी बात मैं बोल रहा हूँ, मैं हालात हाजरा पे मेरी गुफ्तगू होती है, और ये तकरीर पूरे भारत के कई राज्यों में होती है। पूरी तकरीर में मेरा खिस्सा नहीं मिलेगा, पूरी तकरीर में कहानी नहीं मिलती। मेरी तकरीर में चुटकुल्ला, अभी तक मैं बयान किया कोई लतीफ़ा नहीं बोलता, न मैं लतीफ़ा बोलता, न मैं कोई कहानी खिस्सा बोलता। मैं हालात हाजरा जो बीत रही है उस बात को, जो शरीयत कहती है उस बात पे। करना क्या है, तुम कर क्या रहे हो, अली क्या फरमाते तुम क्या करते हो, फातिमा कैसे रहती थी, आज मेरी माएँ बहनें कैसी रहती है। फातिमा घर में होती, अली आते, फातिमा पहले दरवाजा खोलती, पहले शोहर को सलाम करती थी, बगैर सलाम किए फातिमा रहती नहीं। एक दिन फातिमा घर में थी, अली मस्जिद नबी से आए, फातिमा काम करती थी। अली ने कहा ए फातिमा अस्सलाम वालेकुम। फातिमा उठ के खड़ी होके मुस्कुराई, कहा मेरे सरताज आज आपने मुझको क्यों सलाम किया? तो मौला अली फरमाते ए फातिमा मस्जिद नबी के सहन है, आका के बीच में साहबा कराम तशरीफ फरमा, साहबा कराम के बीच में आका तशरीफ फरमा है। आका फरमाते सलाम में जो पहल करेगा जन्नत में महल बनेगा। फातिमा तू सलाम पहले करती, तेरा महल जन्नत में पहले बनता। आज मुझको मौका मिला, मैंने तुझे सलाम कर दिया, तेरे साथ साथ मेरा भी जन्नत में महल बन गया। तो अली सलाम करे फातिमा को, फातिमा डेली सलाम करे अली को।
तो आज अगर बरमसिया के कोई बीवी सलाम करे शोहर को, फातिमा की सुन्नत आंगन में अदा होगी। और कोई शोहर अगर कर दे अपनी बीवी को, हजरत अली की सुन्नत अदा होगी। अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती तो कल जुमा है ना जुमा, कल जुमा पढ़ के आइएगा, अपनी बीवी तू सलाम करना, गुनाह नहीं, अली की सुन्नत अदा हो। एक जगह तकरीर कर दिए, एक लड़का सोचा कि आज हम बीवी को सलाम घर में करेंगे और अली की सुन्नत अदा करेंगे। ये सोच के वो लड़का जुमा पढ़ के घर आया, बीवी कुछ काम कर रही थी, शोहर पीछे से गया, कहा अस्सलामु अलैकुम, अपनी बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम, बीवी खड़ी हो गई। बोले तो धधा कसे लगले इसका तो थतनुआ वो अगलो कसे थे जल्दी तो झारखंडिया तगरुआ सुनी तो थतनुआ भगे लाग बोला सलाम अलैकुम, बल्कि मोना मारबेन किन कर ने आ तो तोहनियों का सलाम करी देखिए ले तो अली शोहर सलाम करे तो अली की सुन्नत, बीवी सलाम करे तो फातिमा। तो ये काम घर में सिखाना पड़ता है। आपने कभी सिखाया बीवी को? कहा नहीं कहा, कहना चाहिए। हम लोग जब मौलाना बने, शादी हुई, हम अपनी बीवी बोले सामने आओ, बीवी पड़ी डर रही थी, शोहर है मौलाना क्या कहे, मैंने तुम डरो मत, आओ हम मौलाना है, तकरीर करके आएंगे, जलसा करके, तुम मुझको सलाम करना। तो बीवी नहीं थी, बोले मुहाँ देखिए ला तो कैसे सलाम करो, बोले पिठिया दर्शन करें क्या मन दो, लेकिन सलाम करे ला तो कोई उपाय नहीं। तब जब अभी कहीं से जाते हैं ढाई से सलाम, बरकत है। आज तक हम लोग में झगड़ा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, मौका मिलबे करे हमारे, सलाम करती है। इतनी मोहब्बत है, 5-6 बच्चे के बाप, 4 बेटी 1 बेटा, आज तक नहीं मार पाए, मौका देते तब मोहब्बत। तो आज मोहब्बत की वजह से बरकत भी है, बहार भी है, खुशहाल। ये मोहब्बत हो, आज के दौर में ये मोहब्बत खत्म है। औरतें सलाम नहीं करेगी, शोहर को एक दिन करती है, ईद में HD सलाम, एक दिन ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ। एक के दिन करेगी सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी पूरा साल स्विच ऑफ। सब सलाम ईद में नहीं करती है, वही करती है जो पहले कपड़ा खोल के देखती है। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक रहा तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। बरमसियाम नहीं, चित्रा ऊपर। बरमसिया बहू बेटी सबर करती है, दूध के धौल। तू कपड़ा मत दे, फातिमा एक कपड़े पे 12 पेवन लगाती थी, लेकिन फातिमा जब सजदा करती, मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चलता। अरे सुनियो, सलामत कहाँ गया? कहा के 12 बजे तक प्रोग्राम 12:30 बजे तक चलाना है। हमने कहा कब तक चलाओगे? बोले हजरत 12:30, आपको 11:30 बजे स्टेज पे बैठा, तकरीर शुरू 11 बजे होगी। तो फिर भी 11 बजे नहीं हो पाई, 11:30 बजे मेरी तकरीर शुरू हो गई 11:25 में। तो मैंने कहा 26 मिनट, मैंने कहा कि कितनी देर बोलना है? हजरत बोला आपको 1 घंटा बोलना है। तो मुझको 1 घंटा बोलने का ऑर्डर दिया था। बोले 1 घंटा किसी लोग नया रहते हुआ हम मुल्क कैसे बोल, सब हिलने लगता है, तो ये हिल ताकि हम हिल जाए। आप लोग नहीं हिलते हैं तो हम कैसे हिलेंगे? आप लोग ऐसे ऐसे भाग बिहान कर दो ना। हाँ, हम बिहान कर दो तो हमारे रात भेज जाते, घोरी हमारे बिहान नहीं। मोहब्बत है, अच्छा है, जो कि मेरी तकरीर लोग समझ लेते हैं। मैं जितनी बात बोलता हूँ समझता है, लोग समझता है कि ये हो रहा है। फातिमा शोहर के बगैर कभी खाना नहीं खाती थी, और एक साथ खाती थी, एक साथ, एक दस्तरखान में, एक प्लेट में साथ में खाना गुनाह नहीं है। हजरत नबी की बेटी फातिमा ज़हरा
और हजरत आका के दमाद हजरत मौला अली, ये हसन हुसैन के माँ और बाप एक साथ खाना खाना अली फातिमा की सुन्नत है। लेकिन देहात में खबरदार, देहात में नहीं खाती। अगर एक साथ शोहर और बीवी बैठ के खा ले गुनाह नहीं। एक प्लेट में मियाँ बीवी खाना खा सकता है, एक प्लेट में एक कोरा बैठावा एक कोरा तो, लेकिन नुके अगर घर हम देख ली को माया बापा बया एक जगह तकरीर कर दिए, एक साथ खाना खाना सवाब है, मोहब्बत है, अली फातिमा सुन्नत है। एक लड़का दस्तरखान बिछाया, बीवी कहा कि आज चलो दोनों साथ में खाना खाएंगे। बल का है, बल मौलाना झारखंडी कहा था कि अली और फातिमा एक साथ खाना खाते थे, सुन्नत है, चलो हम लोग दोनों खाएंगे। घर में दस्तरखान बिछा दिया, दोनों मियाँ बीवी खाने लगे। उसकी माँ किधर से देख, बल कयामत ये है कि लो बहन ये अपने क्या हुआ रे, बोले मन घर आ चलने देखने की गड़बड़ है। हुआ क्या, बल भाण भाण के चल लेकिन हरम करे लागलो। अरे हुआ क्या, बोल बड़का बड़की के संगे खे लागलो। ये जटे देखे पहुंचो कौन मौलवी तकरीर कर दे के अरे संगे खाप करे। तो ये पहले पढ़ो तब पढ़ो, तालीम याफ्ता रहोगे। एक साथ खाना मोहब्बत है, देहात में ना खाए ये देहात के अदब, देहात में ना खाए ये अदब है। खा लो तो मोहब्बत है, लेकिन होश रखे खाओ। हाँ, आजकल तो सब कुछ हो गया, अब तो बेशर्मी हद हो गई। अब वो शर्म हया नहीं रहा जो 20 साल पहले था। पहले शादी होती थी तो लोग अदब से आते थे, अभी शादी करके आज बेटी विदा करो, कल दामाद के साथ आ रही है, घेंच में मथारा ला तो गियरवा वहीं बदले गड़िया, और बाप को कहेगा बाय बाय बाय, माँ बोल चलियो टाटा टाटा बाय 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 बाय। ये बाय बाय कते दिन चले, सलाम नहीं करता, खुदा हाफिज नहीं, अल्लाह हाफिज, जा माँ अल्लाह हाफिज, बाय 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 टाटा टाटा, और घेंचवे मातारा। हम कहे उन्होंने यहाँ क्या रखें गियरवा, वहाँ गोला तरे तो घेंचवा हम की बल 2.5 लाख खिलौना है को मौलाना साहेब, घेंचवे दाबो एक डिकोशन कर ले मोरा 2.5 लाख में दूल्हा गिनते घेंचवे मातारा को दाबिए तो वो इसलिए खिलौना मत बन, सुन्नत बन, तू तमाशा मत कर, बल्कि बगैर मांग में शादी कर ले, वो हलाल होगा। मांगोगे हराम है, डिमांड करोगे रिश्वत है, और हराम खाने से रोजी में बरकत नहीं होगी, चेहरे में रोशनी नहीं होगी। इंशाअल्लाह अब ज्यादा मत भूलिए। मुझको कल हजारीबाग जाना है, सफर भी करना है, 1 बजा दिया, मैं 1.5 घंटा बोल, इससे ज्यादा बोलिएगा तो नहीं फंस जाए। हमारे घर से लोग खोजे ले जाते कि मौलाना साहब के घर गेले कैसे नहीं थे। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिल के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।